नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, क्वाड का ग्रेट गेम प्लान। तो वही दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट को क्यों छोड़ रहा भारत? तो वही भारत को नया सिरदर्द देगा बांग्लादेश। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। दुनिया में भले ही इस वक्त दो युद्ध चल रहे हों, लेकिन असली जंग इंडो पैसिफिक की है। और अगर अमेरिका के इंडो पैसिफिक के लिए भारत महत्वपूर्ण है, तो भारत के इंडो पैसिफिक के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में आज से कुछ साल पहले सोनारिया आइलैंड के प्रोजेक्ट को लेकर काम शुरू होने वाला था, और ये प्रोजेक्ट हर हाल में चीन को चाहिए था, क्योंकि इससे उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच मिल जाती। लेकिन शेख हसीना ने इस प्रोजेक्ट को दफन कर दिया था। चीन की राजनीतिक विस्तार रणनीति में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में हथियारों की आपूर्ति और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के रूप में दोनों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन आज बांग्लादेश चीन को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है। चीन बांग्लादेश में एक नौसैनिक अड्डे पर नजर गड़ाए हुए है, और उसने बांग्लादेश के लिए सोनादिया द्वीप को गहरे समुद्री बंदरगाह के रूप में विकसित करने की पेशकश की थी, जो बाद में भारत के लिए ग्वादर जैसा सिरदर्द बन सकता था। यह द्वीप मोतियों की माला के लिए एक नया मोती प्रदान कर सकता था, और बांग्लादेश में भारत के स्पष्ट रणनीतिक लाभ को प्रभावित कर सकता था। लेकिन 2020 में शेख हसीना ने इस प्रोजेक्ट को दफना दिया। तो वही दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और डिजाइन के हिसाब से अमेरिकी F-15X फाइटर जेट दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक है, और अभी तक इसका युद्ध रिकॉर्ड असाधारण रहा है, और इसने युद्ध के मैदान में 100% स्ट्राइक रेट की दर से कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा हवाई युद्ध में कभी भी ना मार गिराए जाने का एक बेदाग रिकॉर्ड भी इसके नाम है, जिसकी वजह से अभी तक के लड़ाकू विमानों के इतिहास में इसे एक बेमिसाल सैन्य विमान कहा जाता है। लेकिन असाधारण रिकॉर्ड होने के बावजूद इस लड़ाकू जेट को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, और वो है कि इसे भारतीय बाजार नहीं मिल रहा है। आज के बाजार में F-15X के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भारत जैसे खरीदारों को आकर्षित करना है, जो सुखोई 30 जेट के अपने मौजूदा बेड़े को तरजीह देता है। भारत 270 से ज्यादा सुखोई 30 विमानों को ऑपरेट करता है, जिन्हें F-15 के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में भारत अगले 3 दशकों तक हवाई युद्ध में उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अपने सुखोई 30 बेड़े को अपग्रेड कर रहा है। F-15 का लड़ाकू रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें 100 से ज्यादा युद्ध जीते हैं, लेकिन किसी भी हवाई मुठभेड़ में इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत इसकी लागत है। हालांकि F-15 लड़ाकू विमान प्रदर्शन और हथियारों के मामले में सुखोई 30 से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत एक बाधा है। इन जेट विमानों को चुनने से भारत की वायुसेना के लिए रसद और रखरखाव संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से भारत के पास अपने मौजूदा सुखोई 30 बेड़े को ही अपग्रेड करने का व्यावहारिक विकल्प बचता है। तो वही दूसरी तरफ चीन लगातार भारत को समुद्र में घेरते जा रहा है, और आज की तारीख में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना का निर्माण कर लिया है, और अब चीन अपनी वैश्विक ताकत के विस्तार के लिए दक्षिण चीन सागर से बाहर निकलकर इंडो पैसिफिक में पांव पसार रहा है। अमेरिका के पास पहले से ही गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस पर एक विशाल हवाई प्रॉपर्टी मौजूद है। जापान के ओकिनावा में करेना एयर बेस पर 18वीं विंग एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य स्थापना और अमेरिकी वायुसेना USAF में सबसे बड़ी विंग है। ये दोनों द्वीप क्षेत्र है। 18 मार्च 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस ने अमेरिकी सेना को स्प्रेटली द्वीपों में चीनी नौसेना का मुकाबला करने के लिए एंटोनियो बौतिस्ता एयर बेस सहित देश में 5 ठिकानों का संचालन करने की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट में हम आपको क्वाड के द ग्रेट गेम के बारे में बताने जा रहे हैं।
कि आखिर कैसे इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए द्वीपों के जरिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन में अन्य द्वीप हवाई क्षेत्र मौजूद है, जो दक्षिण चीन सागर और उत्तर पूर्वी आईओआर में संचालन को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। ये है डिएगो गार्सिया ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, कोकोस, कीलिंग द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलियाई बाह्य क्षेत्र, कैंपबेल बे में आईएनएस बाज और कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, भारत में भारतीय वायुसेना का एयरबेस। डिएगो गार्सिया एक सुस्थापित यूएस यूके का संयुक्त सैन्य अड्डा है, जिसमें यूएस बमवर्षक विमान रखे गए हैं, जबकि अन्य स्थान रणनीतिक स्थान है, जहां रनवे है और इनमें प्रमुख सैन्य एयरबेस बनने की काफी संभावना है। ये एयरबेस क्वाड देशों के क्षेत्र है, जो चीन के आक्रामक इरादों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थिर करना दिलचस्प है। भारत ने 2001 में इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड (ANC) का गठन किया। यह उन महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और रुकावट पॉइंट्स की देखरेख करता है, जिनसे हर साल 94,000 से ज्यादा व्यापारी जहाज गुजरते हैं,